हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलाव लिया है। और होली में भी ना, जैसे सब लोग थके हैं कलर वगैरह खेल के, और मौसम की वजह से सब घरों में, मतलब हमको लग रहा है अगर 5 सदस्य हैं तो 3 सदस्य बीमारी चल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, और इस टाइम सुबह में काढ़ा ज़रूर पीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग काढ़ा ज़रूर पीजिए। उससे क्या होता है ना कि सही रहता है, थोड़ा सा बॉडी में फुर्तीलापना भी रहता है। सुबह ब्लैक टी पीजिए, दूध वाली चाय स्किप करिए। थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए आप लोग। मैं भी 2-3 दिन बहुत दिक्कत मुझे भी हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं अब ठीक हूँ। और थोड़ा सा केयर इधर उधर होता है, तो बॉडी भी तो मशीन ही है। जैसा आप उसको तेल पानी देते रहेंगे समय समय से वैसे होता रहेगा। तो बस चलिए, आज मैं अपने लाला लोगों के विषय पे चर्चा करती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं, दीदी बड़ा मन करता है बाल गोपाल को लाने का, और मतलब चाहते हैं कि हम भी लाला की सेवा करें और ले आए घर में उनको, पुत्र स्वरूप में, सखा स्वरूप में, पति के स्वरूप में, अपने मतलब भाई के स्वरूप में उनको हम घर में ले आएँ, उनकी सेवा करें, उनकी मतलब जितना हो सके उतना मतलब तन मन धन से लग जाएं। लेकिन दीदी एक कारण है, और वो कारण है कि मेरे घर में अगर प्याज लहसुन के बिना अगर सब्जी ना बने तो मतलब कोई खाएगा ही नहीं। पहला तो क्वेश्चन सबका ये रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दीदी जैसे घर में मान लीजिए अगर हम लाला को ले आए, तो क्या लाला को समय से अगर हम दूध पानी ना दिए, 10 मिनट लेट हो गया, या हम भोर में 5 बजे उन्हें नहीं उठा पाए, तो क्या लाला मतलब हमको उसका अलग प्रभाव पड़ने लगेगा, हमको दोष पड़ेगा? तमाम निगेटिव मतलब एकदम मतलब दिमाग पे इतना गलत असर यूट्यूब में देख देख के पड़ रहा है कि अब मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी मतलब नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी देखती हूँ बहुत लोगों के चैनल पे कि लाला को अगर ताली बजा के ना उठाओ तो लाला नहीं उठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि दीदी अगर मान लीजिए हम कहीं गए और घर में और लोग हैं लाला के देख रेख के लिए, तो क्या हमारा ले जाना ज़रूरी है? क्या मैं वहाँ पे ले जाऊँगी तभी खुश रहेंगे लाला? ऐसा नियम बता बता के दिमाग में भर दिया गया है कि प्रभु की सेवा करने में लोग डर रहे हैं, प्रभु की सेवा करने में लोग डर रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप लोग अपने मन से ये वहम बिल्कुल हटा दीजिए। और ये भी है कि सिर्फ जन्माष्टमी को हम लाला लाएंगे तो ही हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बकिया अदर किसी भी महीने में ले आए तो उल्टा असर पड़ जाएगा, घर में बहुत दिक्कतें आने लगेंगी, तमाम बातें आती हैं सामने। तो देखिए, इस सब बातों को मैं सुनते सुनते थक गई थी, तो मुझे लगा लाओ मैं एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे मेरी बात। तो पहला तो मैं आप लोगों से बताई ना, लहसुन प्याज। देखिएगा, आप किस स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, ठीक है। आप भाई के स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, आपका भाई लहसुन प्याज नहीं खाता है? खाता है। आपके पति के स्वरूप में आप सेवा कर रही हैं, तो क्या आपका पति लहसुन प्याज नहीं खाते हैं? आप अगर अपने बेटे के स्वरूप में पूजा कर रही हैं, बेटे के स्वरूप में सेवा कर रही हैं, तो क्या आपका बेटा आपसे हर चीज़ जिद्द करके नहीं लेता है? लेता है ना। तो नहीं, प्रभु से बोलिए कि हे प्रभु, आपको मैं अब बेटा के स्वरूप लाई हूँ, और आप मेरे पुत्र बन के मेरे इर्द गिर्द रहो, मेरे पास में रहो, और मेरे पास जो है उसे स्वीकार करो, उसे खाओ पियो, और मुझे मतलब मेरी सेवा से आप नाराज़ मत होना, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि लाला नहीं समझेंगे, लाला स्वरूप बाल स्वरूप है, वो बाल स्वरूप है, ठीक है। उनको भक्त का भाव चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है कच्चा प्याज लहसुन खिला दीजिए, नहीं, ठीक है। कच्चा प्याज लहसुन तो नॉर्मल लोग भी नहीं खाना चाहते हैं, मुंह से स्मेल आती है और उलझन सी होने लगती है। मैं तो बहुत कम, कभी कभी रियल केस में कोई बहुत अच्छी सब्जी बनी है तो ही मैं ले लेती हूँ, नहीं तो कभी नहीं लेती हूँ प्याज। तो बस आपका अपना भाव होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये सोच के बिल्कुल घर पे लाला को मतलब करिए कि नहीं लाएंगे, प्याज लहसुन बनता है, नहीं। अगर आप एक चीज़ गौर से सुनिएगा हमारी बात को, अगर आप ठाकुर जी के स्वरूप में लाला की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ठाकुर जी के स्वरूप में आप लाला की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनको बिना मतलब प्याज लहसुन वर्जित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने भाई को, अपने बेटे को तो हम हर जगह लेके जाते हैं, आते हैं, लेकिन ठाकुर जी घर में ही रहते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम लोग पूरा परिवार शादी ब्याह में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हमारे ठाकुर जी घर में पड़े रहते हैं बिना पूजा पाठ के, तो क्या दोष लगेगा? नहीं, ठाकुर जी के पास आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आप इसमें से भोग लेते रहिएगा, स्वीकार करते रहिएगा, मैं 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते भर में लौट के आ जाऊंगी। उन्हें एक समय दे के जाइए, उनको अपनी गृहस्थी सौंप के जाइए कि आपका ये घर है, आप इसे देख रेख इसकी करते रहिएगा, ठीक है। आप कहीं, एक चीज़ और छोटी सी बात, आप कहीं मंदिर कहीं जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो आपके घर में मंदिर है, पहले आप माथा टेकिए और माता रानी की पुजारन है आप, या जो भी भगवान है मंदिर में, उनसे बोलिए कि प्रभु, ये घर मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, मेरी गृहस्थी आपके हाथ है और आपका यह घर है, 5 रोज 6 रोज में मैं आऊँगी, मेरा घर देखते रहिएगा, प्रणाम करिए और बोलिए कि यात्रा मंगलमय। इतना बिना किए कभी मत घर से जाइए, ठीक है। और जब अगर लॉन्ग कहीं जाना है तो डेहरी पूजा, देखिए पहले की बहुएं निकलती थी तो बिना द्वार का पैर छुए, मेन गेट का पैर छुए नहीं जाती। आज की बहुएं तो बैठ रही हैं, निकल ले रही हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उससे थोड़ा सा मन को, आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन एक चीज़ फिर मैं बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को किसी के कहने पे अगर आप कर रही हैं तो मत करिए। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबंध लग रहा है आप पे, उस प्रतिबंध पे आप कर रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको इतना दिमाग खुद चाहिए। हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मामी, हमारी बुआ, जो भी हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखे हैं, इन सब चीज़ों को तो हर कोई देखता है। अब इस समय की बच्चियां नहीं देखेंगी, क्यों? क्योंकि हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो बच्चियां देखेंगी कहाँ से? जब हम लोग करते तब तो बच्चियां देखती, तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो अपने परंपरा से एकदम हटते चले जा रहे हैं, तो क्या देखेंगी बच्चियां? तो ऐसा नहीं है। आप लोग ठाकुर जी को ले आइए, उनकी सेवा करिए और उनके में एकदम लीन हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब चलिए मैं और बातें बताती हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं इसीलिए समय निकाली हूँ, इसी पे वीडियो बना रही हूँ। और जैसे प्याज लहसुन का तो सॉल्व हो गया, आप किस रूप में रख रहे हैं उस रूप के अनुसार आप उनकी सेवा करिए, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात ना? और कोई भी बात को दिमाग पे बिल्कुल सेट मत रखिए कि नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब रह गई बात जगाने की कि प्रभु को हम ताली बजाएंगे तभी प्रभु जागेंगे। प्रभु को हम एकदम घड़ी का देखा 5 बजे उठाना ही उठाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका बेटा 5 बजे उठ जा रहा है? नहीं ना। आपका भाई 5 बजे उठ रहा है? नहीं ना। अरे भाई, आप भी मौसम के अनुसार उनकी सेवा करिए। आप ठंड में बहुत रियर, हमको तो लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जो 5 बजे उठते होंगे, नहीं तो 6:30 पौने 7 पे ही लोग बिस्तर छोड़ते हैं। तो हम क्यों लाला को उठा के बैठा दें? हम तो नहीं उठाते हैं, हमारे बेटे तो नहीं उठते हैं,
हमारे बेटे उठते हैं और उनका मुंह धुला जाता है, उनको ब्रश कराया जाता है, मुंह धुलाया जाता है, उसके बाद उनको पानी पिलाया जाता है जैसे अपने बेटे को पिलाया जाता है, चाय दिया जाता है। और अगर नहीं उठने का मन है तो सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अस्किताते रहते हैं। तो हम ऐसे ताली बजा के नहीं जगाते, हम बोलते हैं बेटा विशेष उठो, 7 बज गया, कब उठोगे। इस भाव से बुलाइए बेटे को, इस भाव से बुलाइए। आपके भाई हैं तो आप भाई को बोलिए भाई उठ, कब से सो रहा है। आपके सखा हैं तो आप सखा को बोलिए कि अरे यार कब से सो रहे हो, उठ जाओ। और अगर आप उनको प्रियतम मानी हैं उनसे बोलिए कि मैं चाय लेके आ गई हूँ, पेपर लेके आ गई हूँ, आप उठ रहे हो कि नहीं, जल्दी जाओ ब्रश करो। तो भाव रखिए। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि भाव रखिए, किसी के कहने पे नहीं आइए। किसी के कहने पे तो आप कोई भी चीज़ नहीं करते हो, ये चीज़ यूट्यूब पे दिखा दिया तो नहीं हमको करना है। क्या हम मतलब जैसे मैं हूँ ऐसे तो और यूट्यूब की लेडीज़ और यूट्यूब की हमारी प्यारी बहनें भाई होंगे। तो क्या हम इतने विद्वान हो गए हैं कि हम ये जान रहे हैं नहीं प्रभु ताली बजाने से ही उठेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अपने भाव से जाइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या वृंदावन से ही लाला लाना ज़रूरी है? नहीं नहीं, वृंदावन से ही लाला लाना ज़रूरी नहीं है। लाला लाली जो भी लाना है, आप अपने बाज़ार से, आपके आसपास भी लाला लाली मिल रहे हैं, उनकी कृपा बनेगी तो ज़रूर। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। प्यारे से कमेंट के लिए इंतज़ार रहता है, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। और देखिए, बहुत लोगों का ये भी कहना रहता है कि जैसे लाला आ गए घर में और हमको साथ में लेके जाना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का था। नहीं, अगर आपके घर में कोई देखने वाला है तो आप लाला को नहीं ले जाइए। क्यों? क्योंकि भाई किसके घर, बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, मजाक बना देते हैं, अरे देखा लाला ले गुम्मत थी, बड़ी पुजारिन भइली, बहुत पूजा करत हिन, तमाम बातें आती है। नहीं, उस जगह मत ले जाओ जहां अपमान अपना भी हो और हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने सरकार का हो। नहीं, कतई उस जगह मत ले जाओ। और अगर आप 1-2 घंटे के लिए कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो अपने बच्चे को तो हम लोग ताला में लगा के जाते हैं ना, बेटा टीवी चालू कर लो और यहीं रहना, हम आ रहे हैं 2 घंटे में। ऐसे उनको भी बोले कि देखो ये सब खाने वाली चीज़ें तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं मार्केट, अभी आते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मन में भाव मत लाइए। और बिल्कुल भी अगर आप सेवा करने के लायक हैं, इच्छा है आपकी, तो तुरंत जाइए, लाला लाइए। और देखिए, बस खरवास, पितृपक्ष और आपके दोनों, मतलब जो चैत का खरवास होता है और एक ये वाला, दोनों में और पितृपक्ष में ये काम शुभ काम नहीं होता है, ये सबको पता है। बाकी आप किसी भी दिन लाला को लाइए। मान छोड़ के, घर में अगर मान है, अगर पुत्र स्वरूप ला रही हैं तो कोशिश करिए वो दिन मतलब टल जाए। और नहीं तो अगर उस दिन अगर इच्छा है तो हमारे घर कहावत है, हमारी दादी नानी कहती थी कि आज हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, हमारी मान ख़त्म हो गई। तो हमारे लाला अगर आ रहे हैं तो हमारी मान ख़त्म हो गई। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अगर आप लोगों को बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लड्डू गोपाल 2464 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।